ये एक सरकारी नौकर है। जी हाँ, बल्दिया कोरंगी का सरकारी मुलाजिम, आसान उर्दू में सरकारी नौकर। इसकी हैसियत क्या है अभी हम बताते हैं। ये इतनी आंखें खोल खोल के देख रहा है, इसके दिल में झांक के अगर कोई देखेगा, लेकिन कौन देखेगा यार, किस तरस खाने का तो कोई चांस ही नहीं है। बहरहाल ये लांडी टाउन के एक सरकारी मुलाजिम है जो कि आज मातम कर रहा है, यानी अपने सर को पीट रहा है कि हम कहाँ फंसे हुए। ये तनख्वाहों पे नहीं रो रहा कि तनख्वाहें हमारी लेट हो गई है, नहीं है, तनख्वाह तो हो गई, तनख्वाह हो भी जाएगी तो ये पैसे भी बच्चों के पर, राशन पे, स्कूलों पे खर्च होंगे। लेकिन आज रो यूँ रहा है कि इसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, और इतनी ख़राब थी कि उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। सरकारी अस्पतालों में गया, कुछ नहीं हुआ, आखिर फिर प्राइवेट की तरफ रुख करना पड़ा। प्राइवेट अस्पताल में तो आपको पता है फिर क्या होता है। इस गरीब ने अपनी मोटरसाइकिल ही बेच दी ओने पोनो। यानी उसका कहना था कि अगर थोड़ा देर करके बेचता तो 8-10 हज़ार ऊपर मिल जाते, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी और बेटे को देखते हुए ओने पोने मोटरसाइकिल बेच दी है। और बेटे का इलाज कराने के बाद जो बाकी पैसे बची, जी हाँ, जो बाकी बचे वो के इलेक्ट्रिक अकाउंट में गिफ्ट कर दिए हैं। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक अकाउंट में, क्योंकि उनका बिजली का बिल आया हुआ था और वो काटने के लिए घर पर आ चुके थे। बिजली कटेगी, उसने अपनी इज्जत बचाई और बीवी और बच्चों को बचाने के लिए कि वो फिर मारे जाएंगे बिजली के बगैर, तो उसने जो बाकी पैसे बचे थे वो के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिए। अब ये परेशान है, क्या इस पे कोई तरस खाएगा? क्यों खाएगा? ये तो मुलाजिम है, मुलाजिम, कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लांडी टाउन का ये मुलाजिम काशिफ आज परेशान है, लेकिन इसने हमें क्या बताया आप भी सुन लीजिए। क्या हो गया है यार? ये सुना है मोटरसाइकिल बेच दी है, किस कामों के लिए मोटरसाइकिल बेची है, क्या क्या हो गया? मेरा बेटा जो है वो 11 साल का बेटा था मेरा, वो बड़ा शदीद बीमार हो गया था। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, गवर्नमेंट अस्पताल में जाना था, लेकिन उसका हाथ बहुत ख़राब हो गया था। तो उसके बावजूद कल इतनी मजबूरी हो गई थी कि वो उसको ज़िंदगी और मौत का मसला हो गया था, मुझे गाड़ी बेचना पड़ी। हर महीने हमारे लाडी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तनख्वाहें जो है रुलती हैं। हर महीने का ये चक्कर हो गया, पता नहीं कौन दिखेगा, कौन कब आगे इसको सही करेगा। लेकिन मजबूरी थी गाड़ी बेचना। आज के इलेक्ट्रिक वाले सुबह घर पर आ गए, ये देखिए कि मेरे पास बिल, ये मैंने जनाब ये भी गाड़ी बेची, जो थोड़े बहुत पैसे बचे वो मैंने इसमें लगाए, ठीक है ना। सुबह बिजली काटने भी आ गए, तो हम कहाँ जाएँ? हर महीने जो है बिल का रोना होता है, हर महीने चीज़ों का रोना होता है, हर महीने एहतजाज करें, हर महीने रोडों पे आएँ, हर महीने जब जाके तनख्वाह मिलती है। रोड पे नहीं आता जब तक तनख्वाह नहीं मिलती। सालों से ये चक्कर लगा हुआ है। ये हाल है बल्दियाती मुलाजमीन का। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी परेशान थे कि ये हो क्या गया, इसलिए कि किसी के पास कुछ नहीं था कि जो इसकी मदद कर सके। लेकिन क्या आप कलदम बल्दिया कोरंगी के ये अफसरान जो हैं वो देखेंगे क्या रीइंबर्समेंट के तहत इसकी कुछ अदायगी हो सकती है कि इसने अपने बच्चे का इलाज कराया, या फिर लानत भेजेंगे कि क्यों कराया, तुम्हें कोई हक़ नहीं था कि तुम प्राइवेट इलाज कराओ, तुम सरकारी अस्पताल में घुसो, वहीं रहो, अगर बच्चा निकल जाता है तो निकल जाए। रीइंबर्समेंट का बिल कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो इस पर भी लानत भेज देना, जैसे रिटायर मुलाजमीन पर लानत भेजी जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।